दोस्तों, मैं डब्लू कुमार आप लोगों के लिए कुछ मैथ से संबंधित क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो क्वेश्चन बार बार ग्रुप डी में पूछा जाता है या क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के एग्ज़ाम हो या एसएससी का हो या बीपीआई बीपीएससी का हो, उससे संबंधित क्वेश्चन है। जिसमें पहला क्वेश्चन है, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं क्या है। इसका सही जवाब होगा, जो संख्याएं वास्तविक नहीं है उन संख्याओं को काल्पनिक संख्या कहा जाता है। जैसे -4, -16, -2 इत्यादि। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या है 9। 1 से 50 तक में अभाज्य संख्या की संख्या है 15। 1 से 100 तक में अभाज्य संख्या की संख्या है 25। 50 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या है 10। उसके बाद 25 से 50 तक में अभाज्य संख्या है 6। अगला प्रश्न है दोस्तों, संख्याओं का योगफल ज्ञात करने का सूत्र इस प्रकार है। जिसमें लगातार प्राकृत संख्याओं का योग अगर निकालना है दोस्तों, तो इनके लिए सूत्र है x × x + 1/2। इनका एक उदाहरण एग्जाम्पल लिया गया है। जो 50 तक के योगफल जो लगातार है प्राकृत संख्या, उनका योगफल निकाला गया है, जो कि 1275 है। अगला प्रश्न है x के n तक के पहाड़ों का योगफल निकालना हो, तो उसके लिए x × xn × x + 1/2 होगा इनका सूत्र। अगला प्रश्न है, नोट में लिखा है दोस्तों, जिस पारा का योगफल निकालना हो उसमें 55 से गुना करें, उसका डायरेक्ट योगफल निकल जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार x तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल निकालना अगर हो, तो इसके लिए सूत्र है x × x + 1 × 2x + 1/6। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार x तक की प्राकृत संख्या के घनों का योग अगर निकालना हो, तो x × x + 1/2 का होल स्क्वायर होगा। इस पर आप आसानी से वर्गों का योगफल वर्गों का किसी भी प्राकृत संख्या है उसके घनों का योग निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार n तक की सम संख्याओं का अगर योग निकालना हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा x × x + 1, जहां x = n/2 होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार n सम संख्याओं का योग अगर निकालना हो, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा n × n + 1। जैसे लगातार एग्जांपल देते हैं, लगातार 10 सम संख्याओं का योग है, तो 10 × 10 + 1 बराबर कैलकुलेट करने के बाद 110 आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार n विषम संख्याओं का योग होगा, इसका फॉर्मूला होगा n²। अगला प्रश्न है दोस्तों, लगातार n तक विषम संख्याओं का योग अगर निकालना हो, तो n + 1/2 का होल स्क्वायर करना होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी ऐसी श्रेणी जिसको दो क्रमागत पदों का अंतर समान हो, तो उसका योग निकालना हो, तो पदों की संख्या इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करना होता है। जैसे आपका बताया गया है कि 7 + 10 + 13 + 16 + 19 का योग निकालना हो, तो इसका जो है पदों की संख्या जैसे है, पद की संख्या 5 है, तो 5 × 10, पहला पद 7 है, अंतिम पद 19 है, दोनों सबका जोड़ आराम से निकल जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोमन संख्या कुछ दिखाया गया है, जिसमें एक आप इस प्रकार से रोमन संख्या को देख सकते हैं, और ये जो है XLCM की पुनरावृत्ति उसे अधिक बार 3 से अधिक बार नहीं किया जा सकता है, इस प्रकार से दिखलाया गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वो उन भाई बहन के लिए जिसका ग्रुप डी में एग्ज़ाम है, जिससे ये ट्रिक के माध्यम से वो आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।